नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग क्या होती है, कहाँ की जाती है, कैसे करते हैं, अर्थिंग से किस किस चीज़ों की सुविधा हो पाती है, किन किन चीज़ों को बचाया जा सकता है। ठीक है, आज अपन देखते हैं सबसे पहले अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग जो होती है वो अपन जैसे कोई भी उपकरण है, उस उपकरण को शॉर्ट सर्किट की उपस्थिति में बचाने के लिए, दूसरी चीज़ मानव को करंट से बचाने के लिए अपन अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने का तरीका क्या होता है कि जब भी अपन कोई बॉडी होती है, उस बॉडी जो भी कोई मशीन या उपकरण होता है अपना, उसकी जो बाहरी बॉडी होती है, उस बॉडी को क्या किया जाता है, एक वायर लपेट कर बाहर की तरफ स्थापित कर दिया जाता है उसको। तो बाहर की तरफ भी कैसे, जो भी जैसे मान लो अपनी उद्योगशाला है या फिर अपना जो भी कार्यशाला है, उससे बाहर की जो दीवारें होती हैं उसके बाहर की तरफ कम से कम 1 मीटर की दूरी स्थापित करके एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और अर्थ इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और उस पर ले जा कर के उसको लपेट दिया जाता है। जब भी फिर शॉर्ट सर्किट की उपस्थिति होती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है या कोई ओवर करंट हो जाती है, उस समय क्या होता है, जो भी वो ज़्यादा धारा होती है वो उस अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा बाहर चली जाती है, जिससे क्या होता है, दोनों की रक्षा हो पाती है, दोनों सुरक्षित रहते हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो भी वैद्युतिक उपकरण होता है उसमें अर्थ की अनुपस्थिति अपन कैसे पता। अब अर्थ की अनुपस्थिति का पता लगाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने जो मानव शरीर होता है उस शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, किस धारा पे या किस वोल्टेज पे अपने को करंट का महसूस होगा और किस पर अपने को करंट का महसूस नहीं होगा। सबसे पहले होता है कि मनुष्य की गीली त्वचा का प्रतिरोध। मनुष्य जब भी कोई गीली त्वचा होती है या भीगा हुआ रहता है, उस समय इसका प्रतिरोध होता है 1000 ओम। जो आपके सामने है कितना होता है, 1000 ओम। इसके बाद देखते हैं अपन उसकी एम्पियर क्षमता कि जब भी कोई सामान्य मानव शरीर होता है, ना तो वो भीगा हुआ होना चाहिए, ना शुष्क अवस्था में, जैसे नॉर्मल जो अपना शरीर होता है, उस समय उसमें धारा कितनी होती है, यानी उसका प्रतिरोध कितना होता है लगभग। अब देखते हैं कि सामान्य शरीर में जब भी 50 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है, ये ध्यान रखना, एम्पियर नहीं है। मिली एम्पियर जो होती है एम्पियर से छोटी इकाई होती है। अब इसमें क्या होता है, मानव शरीर में 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह क्या होता है, खतरनाक होता है। यानी जब भी मानव शरीर में 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो उस समय क्या होता है, शरीर में अपने को करंट का महसूस होता है, करंट का झटका लगता है। अब करंट में तो ये होता है, और वोल्टेज में आपने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा, कभी भी देखा होगा कि जब भी 90 वोल्टेज होती है, 90 वोल्टेज से जस्ट ऊपर जो भी वोल्टेज अगर आती है, तो उस समय अगर मानव शरीर का संपर्क उससे हो जाता है, उस समय क्या होता है, करंट का झटका लगता है। 90 वोल्टेज तक तो क्या होता है, वो अपने जो भी ब्लड का सर्कुलेशन, मानव शरीर का सर्कुलेशन और करंट का सर्कुलेशन दोनों का समान रहता है। जैसे ही 90 वोल्टेज से ऊपर करंट चली जाती है, उस समय क्या होता है, अपने को करंट का झटका लगता है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो भी अपना वैद्युतिक उपकरण होता है उसमें अर्थ की अनुपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले अपना ये एक क्या है, डायग्राम बना के समझाया गया है कि किस तरीके से अपन काम रहते। अब सबसे पहले क्या है अपना, ये अपन क्या है, एक प्रतिरोध लगाया है। जो भी अपना जैसे कोई मशीन मान ले या कोई भी उपकरण है, उपकरण मान लेते हैं कि जो भी है अपन ने काम में लिया वो है। इसके बाद मैंने यहाँ फ्यूज लगा दिया है इसकी सुरक्षा के लिए। कितने एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर का लगाया। ये जो प्रतिरोध है या जो भी मशीन है, इसका प्रतिरोध कितना है, लगभग 50 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, इसमें जैसे फेज और न्यूट्रल एक जगह हो जाता है, या जैसे मान के चलो फेज जो होता है कि इसी बॉडी के संपर्क में आ जाता है, चारों तरफ जो ये बॉडी है इस बॉडी के संपर्क में आ जाता है, तब क्या होता है, अपने को ओवर लीकेज होती है, करंट का महसूस होता है। अब इसमें देखो ये क्या है, उपकरण की धात्विक बॉडी तथा जीवित तार के मध्य शॉर्ट सर्किट। जैसे ही मान लो जो भी जीवित तार, इसको अपन फेज भी बोलते हैं, जीवित तार भी बोलते हैं, लाइन तार भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, सभी इसी को बोलते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई फेज तार इस बॉडी के संपर्क में आ जाता है, तब क्या होता है, अपने को करंट का
महसूस होता है। अब ये 240 वोल्टेज सप्लाई आ रही है, यहाँ मैंने 5 एम्पीयर का फ्यूज लगा दिया, ये मेरा ये। अब यहाँ ये देखो, ये मानव का शरीर है, ठीक है। ये मानव का शरीर क्या कर रहा है, जैसे इस बॉडी के संपर्क में आता है, ये मेरी बॉडी है, उपकरण की ये धात्विक बॉडी है, लिखा हुआ है यहाँ उपकरण की धात्विक बॉडी। जब भी इसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, करंट का झटका लगता है। जबकि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ ये जो बॉडी है, इस बॉडी को अभी अर्थ नहीं किया गया है। अर्थ नहीं करते हैं, इस कंडीशन में अपन देखते हैं कि अर्थ की अनुपस्थिति पहले लिखा हुआ है। चित्र कौन सा है, वैद्युतिक उपकरण में अर्थ की अनुपस्थिति। कि वैद्युतिक उपकरण में जब भी अपन अर्थ ना लगाएं तब अपनी अनुपस्थिति का पता उपस्थिति का पता अपन कैसे लगाते हैं कि इसमें करंट होगा नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है, अपने को ऐसे कोई पता भी नहीं चल पाता है। तो जैसे अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी काम करने के लिए मान लो इसके जैसे संपर्क में आ रहा है, तो संपर्क में आते क्या हो रहा है, इससे करंट का झटका लग रहा है। अब इसमें गीली त्वचा का प्रतिरोध पहले कितना बताया था, 1000 ओम। मानव शरीर का बार अभी प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि लगभग इस मानव शरीर में इस जो ये सर्किट है, इस सर्किट में जितनी थी वोल्टेज और प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के तौर पे इस मानव शरीर में कितनी करंट प्रवाहित होगी। अब अपन ने देखा कि शरीर में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V/R। मैंने जबकि मेरे को देखना किस में, शरीर में देखना है कि शरीर में कितनी एम्पीयर क्षमता प्रवाहित हुई है। ये देखने के लिए मैंने क्या है, V/R बॉडी, यानी जो भी ये शरीर है, शरीर की बॉडी का प्रतिरोध। वोल्टेज मेरे पास कितनी है, ये रही 240 वोल्टेज, ठीक है। प्रतिरोध कितना है, आर बॉडी का लेना है मेरे को, प्रतिरोध मानव शरीर की बॉडी का, वो कितना है, 1000 ओम। अब जैसे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, एम्पेयर निकालते हैं, तो कितनी आती है, 0.24 एम्पेयर आती है। क्या आती है, 0.24 एम्पेयर आती है। अब इसी को जैसे मैंने अभी बताया था कि एम्पेयर जो ये होती है, ये छोटी इकाई होती है, मिली एम्पेयर। और हमेशा जो भी करंट होता है शरीर का, जो भी अपने झटका महसूस होता है करंट का, वो हमेशा मिली एम्पेयर में मापा जाता है। क्यों मापा जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो कुछ मिली एम्पेयर ही शरीर करंट को प्रभावित कर सकता है। अदरवाइज उससे जैसे ज़्यादा होता है तब उसके बाद क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, या मनुष्य को करंट का बहुत अधिक झटका महसूस होता है। इसीलिए उसकी कम से कम रेटिंग कितनी होती है, 50 मिली एम्पेयर। अब यहाँ कितनी एम्पेयर प्रवाहित हुई है, 240 मिली एम्पेयर। इस करंट पे तो क्या होगा, मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये अपनी क्या हो गई, एक वैद्युतिक उपकरण में अर्थ की अनुपस्थिति का पता लगाना, कि इस तरीके से मैंने क्या किया है, वैद्युतिक उपकरण में अर्थ की अनुपस्थिति का पता लगाया। अब देखते हैं आप गए अपन अर्थ की उपस्थिति, कि अर्थ की उपस्थिति है तो किस तरीके से बचा। हाँ, तो अब यहाँ देखो अर्थ की उपस्थिति, अब देखो वही डायग्राम है, सेम टू सेम वही 240 वोल्टेज आ रही है, यहाँ 5 एम्पियर की रेटिंग है, फ्यूज लगाया गया है, यहाँ ये धात्विक बॉडी है, ये उपकरण है। लेकिन इसमें क्या गया है, इस धात्विक बॉडी को अर्थ किया गया है। अब ये तो क्या है, मेरा अर्थ का चालक तार है। इसको जैसे अपन जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने किया है, ये तो क्या अर्थ चालक तार होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, इसको अर्थ चालक तार बोला जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है, जो मकान की है, ये जो मान के चलो एक प्रकार का क्या है, उपकरण, सारा मकान ही मान लो, जो भी अपना उद्योगशाला प्रयोगशाला कुछ भी है वो मान। इसके बाहर की तरफ क्या किया मैंने, अर्थ इलेक्ट्रोड को स्थापित किया गया है, और यहाँ से यहाँ तक की लगभग दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये इसकी क्या होती है, एक नियम होता है स्थापित करने का। अब देखो इसमें क्या किया गया है, वही बॉडी है, जीवित तार और धात्विक बॉडी के मध्य क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या गया है, वही ये बॉडी हो गई है, ये सारा सब कुछ हो गया। अब मानव शरीर का प्रतिरोध यहाँ भी कितना है, 1000 ओम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे मानव शरीर क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है, टच संपर्क में आ रहा है, संपर्क में आने से पहले मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अब यहाँ जो सप्लाई अपना करंट होता है, उस करंट का एक नियम होता है, करंट हमेशा अपना सुगम से सुगम मार्ग देखता है, सरल से सरल मार्ग देखता है। जहाँ भी उसको कुछ बाधा उत्पन्न होने लगती है वहाँ वो प्रभावित नहीं हो पाता है, पहले उसमें से अपना सरल मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ इसका सबसे सरल मार्ग कौन सा है, ये चालक तार है। क्यों है, क्योंकि चालक तार क्या लगाया अपन ने, ज़्यादा नहीं लगाया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध बहुत ही कम माना जाता है, बहुत ही कम होता है, कम प्रतिरोध वाला चालक तार प्रयोग किया जाता है।
जबकि अपने मानव शरीर का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम है। जो भीगी हुई गीली त्वचा का प्रतिरोध है ये, तो शुष्क त्वचा का प्रतिरोध तो काफ़ी अधिक होता है, लगभग 500 किलो ओम तक होता है। 500 या 1000 किलो ओम तक लगभग होता है, 500 किलो ओम से कम होता भी नहीं है शुष्क त्वचा का प्रतिरोध। तो इसी प्रकार क्या होता है, अपने को इस तरीके से बचा जाता है और इस तरीके से क्या करते हैं अपन, अर्थिंग करते हैं। इससे क्या होता है, अब अपनी धात्विक बॉडी भी सुरक्षित रह गई पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, अपने को जो भी मानव शरीर है, मानव शरीर को करंट का महसूस नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ क्या होता है, ऐसी कंडीशन में अगर फिर भी जैसे जितनी भी ओवरलोडिंग करंट होती है वो क्या होती है, इस अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से धरती में, पृथ्वी में प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है वो 0 माना जाता है, हमेशा नगण्य माना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।